तो मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग रियल एस्टेट में अब रातों रात अचानक रेट्स कैसे ऊपर चले जाते हैं। पहले तो मैंने अब सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओन गेम क्या होती है। उसके लिए मुझे दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। या तो मुझे 80 बायर्स की ज़रूरत है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे एक आउटलायर की ज़रूरत है। तो रियल एस्टेट इकोनॉमी में कभी भी अगर आर्टिफिशियली यूं क्रिएट होता है बूम, होने दें। हर थोड़ी बहुत डिमांड इंक्रीज होगी, लोगों का रुझान बढ़ेगा, हर अच्छे सेक्टर में होगा। अगर नहीं होगा तो समझो वो अच्छा सेक्टर ही नहीं है। ये गेम का हिस्सा है, ये रियल एस्टेट इकोनॉमी को रन करने का हिस्सा है। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की सेकंड लिंक्ड एपिसोड के साथ मैं हूं तैयब एजाज। फर्स्ट लिंक एपिसोड में वीलॉग के फर्स्ट चैप्टर में मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से बता रहा था और सेल्स के बारे में बता रहा था कि हाउ ओन गेम क्या होती है और फाइल कैंसिल क्यों होती हैं। और उसमें एक चीज़ बेंचमार्क रह गया था कि रियल स्टेट में अचानक रेट्स कैसे हाई होते हैं और कैसे ऊपर जाते हैं और ये उतार चढ़ाव क्या होता है। उसी की कंटिन्यूटी में ये सेकंड हमारी वीलॉग है। अगर आपने पहला वीलॉग नहीं देखा तो ज़रूर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पहला वीलॉग देख लीजिए। इसी कंटिन्यूटी में सेकंड वीलॉग है और जिन्होंने पहला वीलॉग देखा है उनके लिए ये सेकंड वीलॉग अब हाजिर खिदमत है। तो मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग रियल एस्टेट में अब रातों रात अचानक रेट्स कैसे ऊपर चले जाते हैं। पहले तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरी सोसाइटी, अगर मैं लैंड का ऑनर हूँ और मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है तो मुझे क्या करना है और कैसे सोसाइटी बिल्ड होती है, नॉर्मल प्रैक्टिसेस क्या हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही होता हो, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिसेस क्या है मैंने उसकी डिटेल आपको बताई है। अब सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओन गेम क्या होती है। आर्टिफिशियली अगर मैं किसी चीज़ को उठाना चाहता हूँ, या मैं खुद या जिन लोगों ने मेरा लैंड परचेज किया हुआ है वो, या मार्केट इटसेल्फ आर्टिफिशियली अगर किसी चीज़ को उठाना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर तो मेरे पास एक लैंड है, समझे मेरे पास 100 प्लॉट है और 100 प्लॉट मैंने लेके रखा हुआ, उसको सोसाइटी बनाई हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि बिके और वो बिक नहीं रहा। मुझे सालों साल हो गए, साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं। 100 प्लॉट मेरे पास सेल आउट करने के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन बाई करने के लिए सिर्फ 20 लोग हैं। 20% लोग आर इंटरेस्टेड इन ऑनली बाइंग इट। 20% लोग 100 प्लॉट में से 20 बायर्स हैं, उनमें से भी 10 पोटेंशियल हो सकते हैं और 10 नहीं हो सकते। अब मुझे करना यह है कि अपने इस सेगमेंट को ब्रांड बनाना है, इसको आउट ऑफ द वे जाके किसी तरह उठाना है, कुछ ना कुछ मुझे करना है ताकि ये पर्टिकुलर जो हाउसिंग सेगमेंट है ये रियल एस्टेट इकोनॉमी की दौड़ में आ जाए। उसके लिए मुझे दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। या तो मुझे 80 बायर्स की ज़रूरत है, 20 तो मेरे पास हैं। 80 ऑर्गेनिक बायर्स की ज़रूरत है जो कि मार्केट में घूमते घूमते रियल परचेजर्स हों, ऑर्गेनिक परचेजर्स हों, उनको कि जी मैंने आपका प्लॉट लेना है, वो सारे के सारे प्लॉट ले लें और बात ख़त्म हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे एक आउटलायर की ज़रूरत है, एक आउटलायर इन्वेस्टर की ज़रूरत है, एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जिसकी जेब में अच्छा खासा पैसा है और वो पैसा फ्लोट कर सकता है इस मार्केट में। मुझे उसकी अशद ज़रूरत है। अगर ये मैं खुद करना चाहूँ या अगर मैं ऑनर हूँ, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं भी हूँ, तो जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं या जो मेरे उस पर्टिकुलर लैंड के चंद बायर्स हैं उनकी तरफ से भी ये एक्टिविटी लॉन्च की जा सकती है, या मार्केट इटसेल्फ कैन लॉन्च दिस एक्टिविटी एज वेल। मेरी नॉलेज में है या नहीं है, मैं करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है मैं आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस कह लें, इसको एलिमेंट्स कह लें, प्रोसीजर कह लें कि हाउ किसी भी बंजर ज़मीन को रातों रात उठा के आसमान तक कैसे ले जाया जाता है। नंबर 1, अगर मेरे पास 100 प्लॉट्स हैं, से 20 बायर से 80 प्लॉट वेकेंट थे, मुझे एक आउटलायर चाहिए। एक आउटलायर आया मार्केट में, मेरी इस इकोनॉमी में आया, उसने कहा ये 100 का 100 प्लॉट ले खरीदने के लिए रेडी हूँ। उसने सारा का सारा पैसा फेंका और 100 का 100 प्लॉट उठा लिया। वो पैसा मार्केट में उसे फ्लोट कर दिया। पैसा आया शायद मेरी जेब में या शायद उसी की जेब में आया और उसने आर्टिफिशियली मुझसे कुछ टाइम में 5-6 महीने के टाइम के लिए उसने ये परचेजिंग कर ली कि 6 महीने के टाइम के मुझे पेमेंट वो 6 महीने बाद देगा। उसने ये किया, पैसा फेंक के 100 का 100 प्लॉट खरीद लिया। बेशक पैसे मुझे शायद अभी ना भी आए, लेकिन प्लॉट मार्केट में चला गया या वो पैसा रोटेट कर दिया मार्केट में। अब जब ऐसा हुआ तो वो जो 20 बायर्स थे, पोटेंशियल बायर्स थे, उनमें पैनिक क्रिएट हो गया क्योंकि वो लेने के लिए विलिंग थे, लेकिन प्लॉट तो बैठे बैठे 100 का 100 प्लॉट बिक गया। अब वो 20 कह रहे कि भाई मुझे चाहिए, प्लॉट चाहिए, तो होगा क्या, डिमांड 20 पे चली गई, 20% डिमांड हाई होगी, सप्लाई कहाँ चलेगी, 0% पे चलेगी। पहले सप्लाई कहाँ थी, 100% पे, डिमांड 20% पे थी, गैप कहाँ था, 80% का गैप था। तो जो बायर था वो थोड़ा बहुत आराम से ही चल रहा था कि यार ठीक है यार मिल जाएगा, कौन से बिक गए हैं।
लेकिन रातों रात ये हुआ कि 100 के 100 प्लॉट बिक गए, डिमांड 20% ऊपर चली गई। पहले जो सप्लाई 80% ऊपर थी, डिमांड अब 20% ऊपर चली गई है। इन्वेस्टर पैनिक तो क्या किया, बायर पैनिक कर गया। जिसने लेना था उसने हाथ पैर मारे, उससे क्या भाई मुझे तो लेना था प्लॉट, कल तक तो मैं लेने के लिए रेडी था, अब तो एकदम से बिक गए सारे, मुझे तो लेने प्लॉट, उसी रेट पे लेना है। अब वो जो आउटलायर था वो कहता है हाँ प्लॉट तो मैंने खरीद लिए सारे, डिफरेंट वेंचर से शायद खरीदे हो, अलग अलग लोगों के थ्रू खरीदे होंगे, अपने थ्रू खरीदे हो। वो कहता है ठीक है यार प्लॉट तो मैं बेचता हूँ, लेकिन आप तो 20 डिमांड करें, 20 तो मैंने नहीं बेचने, मैं तो सिर्फ 5 प्लॉट बेचूंगा। अब 5 प्लॉट में वो कहता है 5 प्लॉट आप 20 लाख में ले रहे थे, अब तो नहीं भाई, रेट तो बहुत ज़्यादा हो गया, रेट बहुत इंक्रीज कर गया, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, बहुत ऊपर चलेगी। अब तो प्लॉट मिलेगा भाई 30 लाख रुपए का, और सिर्फ 5 प्लॉट्स अवेलेबल है। अब क्या होगा, वो जो 20 लोग थे बाय करने के लिए, उनमें क्या होगा, या तो वो बैक ऑफ कर जाएंगे, लेकिन हमारी जो रियल एस्टेट इकोनॉमी में जो बिहेवियर है हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, हमारी जनता जब वो देखती है कि प्रॉफिट आ रहा है वो बैक ऑफ नहीं करती, क्योंकि वो अपना 10 लाख जो फिजिकल कैश है वो कन्वर्ट करना चाह रही होती है 20 लाख में। इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क लेते बड़ा डर रहे होते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि जी मार्केट में बूम आ गया तब पैसा फेंकने के लिए रेडी होते हैं। ये हमारा बिहेवियर है, इस बिहेवियर को वो आउटलायर जानता है, जिसको वो यूटिलाइज करता है। अब वसूली तौर पे तो होना ही चाहिए, जब प्लॉट पे के 20 का 20 बायर साइड पे हो जाए कि यार नहीं लेना, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं कहीं और ले लूँगा। लेकिन दैट पर्टिकुलर आउटलायर नोज द बिहेवियर ऑफ दैट 20% बायर्स नेचर, उसे पता है कि वो नहीं जाएंगे और उन्हीं को यूटिलाइज करेगा। वो 20 के लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, बल्कि इकोनॉमी में ऐसा होगा कि 20% या 30% मजीद लोग आ जाएंगे बाहर के आउटलायर से, जो कि अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे होंगे प्लॉट खरीदने के लिए। अब क्या होगा, सप्लाई 0%, बाइंग कैपेसिटी या बाइंग रेशो जो है वो 50% तक चलेगी, गैप 50% का आ गया। अब क्या होगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, रेट इन्फ्लेट करता जाएगा। तीसरे एलिमेंट पे क्या होगा, आउटलायर कुछ अपने कंस्ट्रक्टेड बायर्स को भी भेजेगा इस एंड पे, 10-20 लोगों को, जो भी आके यहाँ पे शोर डालना शुरू कर देंगे, यार मैंने भी प्लॉट लेना है, मुझे भी प्लॉट चाहिए था, मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट, मुझे तो प्लॉट लेना ही लेना है। वो 20% लोग और भेज देगा तो डिमांड 70% हाई चलेगी, सप्लाई 0% पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो 50% एक्चुअल बायर थे वो अब लेना चाहते हैं 20 लाख रुपए में, वो नहीं देना चाहते। लेकिन ये जो आउटलायर है इसको तो पैसा कमाना है, 20 लाख में से तुम खुद खरीदा हुआ, ये क्यों दे 20 लाख में। ये यूं करेगा कि रेट आर्टिफिशियली बढ़ाएगा, और जो अपने 20% कंस्ट्रक्टेड लोग थे उनको सेल आउट करना शुरू कर देगा, और वो खरीदना शुरू कर देंगे शायद 40-40 लाख रुपए में, 45 लाख रुपए में। अब जब इसकी बाइंग सेलिंग, उसकी बाइंग होगी, कल ऑटोमेटिकली आपस में ही बाइंग और सेल रहा है, पता इन 50% को नहीं है, लेकिन और पैनिक क्रिएट होगा। अब इस पैनिक क्रिएशन के चक्कर में इन 50% लोगों में से जो लालच में आके पैसा फेंक के खरीद लेगा, वो स्टेक में चला जाएगा, रिस्क फैक्टर में चला जाएगा। उसने अब लिया, अब उसका उस वक्त तक बेचना है कि जैसे ही थोड़ा रेट और इंक्रीज हो वो बेचे, साइड पे निकले, अपना पैसा ले और निकल जाए। जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट को जो समझते हैं, वो ये काम कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि रेट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा और जाएगा, वो पैसा डालते हैं, थोड़ा सा रेट ऊपर जाता है, वहां से पैसा निकालते हैं और निकल जाते हैं। फंसता वो बंदा है जिसको इस पूरी रियल एस्टेट इकोनॉमी का नहीं पता होता। वो अपना पैसा डालता है, रेट और ऊपर जाता है, 50 से 70 जाता है, वो कहता है भाई अब तो करोड़ जाने ही जाने, अब तो मुझे 30 लाख मजीद प्रॉफिट आएगा। अगर आप पढ़े लिखे इंसान है उसको नहीं आएगा। मैंने स्पेसिफिकली खुद विटनेस किए हैं, मुझे कॉल आ रही थी रमज़ान में, जो सेल आउट करना चाह रहे थे बैलेटेड प्लॉट से, दे वांटेड टू सेल इट आउट। हमारे पास बायर्स भी थे, एक नॉमिनल एक हक बनता था, जो एक ओन का हक था, जो 10, 15, 20 लाख हक बनता था। 5 साल पहले का प्लॉट था, बैलेटेड थी, दैट इज 10, 15, 20 लाख केनाल का प्लॉट तो बढ़ना ही चाहिए था। उस पे बायर लेने के लिए भी रेडी था, सेलर लेने के लिए भी रेडी था। उस वक्त एक सेलर ने गलती ये की, सर रुके मैं जरा अपने डीलर से पूछता हूँ। डीलर साहब को फ़ोन, डीलर ने कहा नहीं तो 30 लाख पे जाएगा। उन्होंने बेचने से इनकार कर दिया। अब 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया, मैंने बेचना है, यकीन माने वो 20 का भी नहीं बिकेगा, रिवर्स पे जा रहा है। क्यों जा रहा है, मैंने आपको आंसर दे दिया। तो रियल एस्टेट इकोनॉमी में कभी भी अगर आर्टिफिशियली यूं क्रिएट होता है बूम, होने दें। हर सेक्टर में, हर अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल बबल बनेगी, थोड़ी बहुत डिमांड इंक्रीज होगी, लोगों का रुझान बढ़ेगा, हर अच्छे सेक्टर में होगा। अगर नहीं होगा तो समझो वो अच्छा सेक्टर ही नहीं है। ये गेम का हिस्सा है, इस रियल एस्टेट इकोनॉमी को रन करने का हिस्सा है। ये होता है मार्केट में, प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन आप इस गेम में जब इंटर होते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई मसला नहीं है,
10 लाख की चीज़ 20 लाख में ले लें, मैंने पहले भी व्लॉग में बोला है, जाने दें, लेकिन लॉन्ग टर्म लें, क्योंकि आपको अभी बेनिफिट नहीं होगा, बाद में बेनिफिट होगा। अभी तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना। मैंने कहा 20 लाख का प्लॉट मिल रहा था, आपने नहीं लिया, वो 30 लाख रुपए का है, अब जो मर्जी कर लें, 20 का नहीं मिलता, और आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने पैसा इन्वेस्ट करना है सिक्योर्ड प्रोजेक्ट में, तो ये सिक्योर्ड प्रोजेक्ट है, आप 20 लाख रुपए की जगह 30 लाख इन्वेस्ट कर दें, आने वाले टाइम में फिर वेट करें 3-4 साल, ये 30 का आपको 50-60-70 लाख का प्लॉट बिक जाएगा इंशाल्लाह। रियल एस्टेट में तो प्लॉट ज़ाया नहीं जाता। लेकिन अगर आप 30 लाख इंजेक्ट करेंगे कि यार मैंने देखो महीने बाद 40 का बेचना है, ज़रा सी मार्केट रिवर्स मारी, आपका पैसा डूब जाएगा। तो इस तरह इस रियल एस्टेट इकोनॉमी में प्रोसीजर्स ये होते हैं, एक्टर्स होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है। इस तरह ये रन होती है इकोनॉमी में, जिससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। जिसका लेना देना उन स्टेक होल्डर से खाली, आप तो खाली इतने प्लॉट लेना है। आप एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास आदमी, एलीट आदमी, आपने यार प्लॉट लेना है, आपका कंसर्न नहीं है इन चीज़ों से, तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ज़रूर करें, लेकिन इसलिए ना करें कि जी मैं ले रहा हूँ साथ ही बेच दूंगा, फिर ले लेते हैं प्लॉट तो 3-4 साल वेट कीजिए। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज़त को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।